ये हरतालिका मतलब ये सुहागन स्त्रियों के लिए रहती है और इसको मतलब ये सुबह से निर्जल रह के बिना पानी आनी कुछ भी पिए को शाम को है ना पंडित जी द्वारा पूजा होती है। उसके बाद 4 पूजा हम करते हैं और सुबह विसर्जन होता है। सवेरे से कुछ भी खाते पीते नहीं है। शाम को 5-6 बजे पूजन होती है, पहली पूजन जो कि पंडित जी के द्वारा होती है। बाकी रात में हम लोग 4 पूजन करते हैं। सवेरे पूजन समाप्त हो जाती है, इसके बाद हम विसर्जन कर देते हैं। क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया था, तभी से व्रत प्रारंभ हुआ है। महिलाएं अपने पति की और परिवार की मंगल कामना के लिए व्रत करती है। सनातन धर्म में आज का जो हरतालिका व्रत है इसका बहुत ही बड़ा ही महत्व रखा गया है। महिलाएं सुबह से निर्जल व्रत करके दिन भर उपवास रहती है और शाम को बाकायदा मंदिरों में या घरों में आके भगवान भोलेनाथ की एवं पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करती है। इसके लिए महिलाएं सुबह से निर्जला व्रत की हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का फुलेरा सजाया गया है। ये फुलेरा एक प्रकार से भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का प्रतीक है, इसलिए इसकी आके यहाँ पूजा की जाती है और पति की लंबी आयु के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही है। सभी प्रकार से महिलाएं बैठी है, फुलेरा सजा के तैयार किया गया है। अलग अलग प्रकार से वेशभूषा में आके महिलाएं पूजा पाठ कर रही है। हम यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से पूजा पाठ की जाती है, किस प्रकार से उपवास रखा जाता है इसमें। जी, अपना नाम बताएं। विभूति गौर। जी, किस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं आज के दिन? आज निर्जला रहते हैं व्रत। सवेरे से कुछ भी खाते पीते नहीं है। शाम को 5-6 बजे पूजन होती है, पहली पूजन जो कि पंडित जी के द्वारा होती है। बाकी रात में हम लोग 4 पूजन करते हैं। सवेरे हम लोग मतलब सवेरे पूजन समाप्त हो जाती है, इसके बाद हम विसर्जन कर देते हैं। कहना है कि दिन भर से निर्जला व्रत करके शाम के समय पहली पूजा महिला पंडित जी द्वारा करवाई जाती है। उसके बाद में अन्य जो 4 पूजा हैं वो महिलाएं अपने आप कर लेती है। हमारे साथ में और भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है अपना? मेरा ज्योति व्यास है। जी, अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये हरतालिका मतलब ये सुहागन स्त्रियों के लिए रहती है और इसको मतलब ये सुबह से निर्जल रह के बिना पानी आनी कुछ भी पिए को शाम को है ना पंडित जी द्वारा पूजा होती है। उसके बाद 4 पूजा हम करते हैं और सुबह विसर्जन होता है। कौन से भगवान की पूजा की जाती है? भोलेनाथ की होती है, भोलेनाथ पार्वती जी की। जी, भगवान भोलेनाथ एवं पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हमारे सामने जी, अपना नाम बताएं। नीता नामदेव। आप ये पूजा पाठ करने आए, किस लिए आए? पूजा पाठ करने आए हैं। किसके ऊपर आज क्या है, कौन सी तिथि है, क्या है? आज अक्षय तृतीया है। अच्छा, हरतालिका है। हरतालिका व्रत है। तो क्या निर्जला व्रत है, किस प्रकार से? हाँ, निर्जला व्रत रखते हैं और अभी पूजा करके अब जलपान कुछ लेंगे। अच्छा, इनका कहना पड़ रहा है सुबह से निर्जला व्रत इन्होंने रखा है और अब पहली पूजा हो गई है। इसके बाद कुछ महिलाएं तो जल अर्पण कर लेगी, लेकिन कुछ महिलाएं सुबह 5 पूजा खत्म होने के बाद ही जल अर्पण करेगी। हमारे साथ में मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। वो बताएंगे किस प्रकार से पूजा पाठ की गई। जी, पंडित जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा। मैं यहाँ राम मंदिर में विगत 15 वर्षों से भगवान की पूजा कर रहा हूँ। महिलाओं द्वारा विशेष पूजा अर्चना करवाई गई है, किस तिथि को लेकर? हाँ, क्या है, किस स्थिति को लेकर करवाई गई? तिथि आज हरतालिका व्रत है और यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष में तीज के दिन यह व्रत किया जाता है। क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया था, तभी से व्रत प्रारंभ हुआ है। महिलाएं अपने पति की और परिवार की मंगल कामना के लिए व्रत करती है। कुंवारी कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त होने हेतु इस व्रत को करती है। दिन भर निर्जल इस व्रत को रखा जाता है। इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। शाम के समय पहली आरती होने के बाद कुछ महिलाएं जल ग्रहण करती है। रात में 5 आरती होती है। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान का व्रत और पूजन किया जाता है। जैसा कि मंदिर के पुजारी ने बताया कि विगत दिन भर महिलाएं निर्जला व्रत रख के उपवास करती है और शाम को पहली पूजा पंडित जी द्वारा करवाई जाती है एवं अन्य 4 पूजाएं सुबह महिलाओं द्वारा रात में की जाती है। बाकायदा भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हुए ये व्रत मनाया जाता है और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं। कहा जाता है पार्वती जी ने भगवान शंकर के लिए ये व्रत रखा था, तभी से ये व्रत की प्रचलन हुआ, तभी से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।